वेलकम एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। और इस संकल्प सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस संकल्प सीरीज में हम जिस चीज की चर्चा करेंगे वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की जियोग्राफी का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड है उन चीजों को ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस संकल्प सीरीज में। और इस संकल्प सीरीज में हम जो अपना वीडियो लेक्चर होगा वो तो हालांकि छोटा ही होगा, लेकिन हम चीज़ों को जैसे कोई एक चैप्टर है तो उसको अलग अलग पार्ट में हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान का सामान्य परिचय है। मतलब जो राजस्थान की भूगोल से संबंधित बेसिक चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और कि जो भूगोल है ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारा वीडियो लेक्चर है, हमारे राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जैसे कि आप सभी को पता होगा आगे सीटी का एग्जाम होने वाला है 2026 में। सीटी के अतिरिक्त बीएसटीसी का, पीटीटी का जो भी एग्जाम है उनके लिए राजस्थान की भूगोल को हम एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनको लेकर चलेंगे। और इस संकल्प सीरीज को हम कंटिन्यू लगभग एक मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से इस संकल्प सीरीज में तहे दिल से स्वागत है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी राजस्थान की भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान का भूगोल, इसके लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं राजस्थान का छोटा सा मैप, ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। राजस्थान का मैप हो जाता तैयार। अब राजस्थान की भूगोल से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ये डायग्राम है जो राजस्थान का मैप है। ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन इसको हम अच्छे से समझ जरूर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि सबसे ऊपर गंगानगर है। अब जो राजस्थान का सबसे ऊपर गंगानगर है, कौन सा ऐसा गांव है जो राजस्थान के सबसे उत्तर में है, तो वो बात आती है तो कोणा गांव गंगानगर में है, जो राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। और जब बात आती है सबसे नीचे दक्षिण भाग में, तो सबसे नीचे दक्षिण में कौन सा जिला आता है, तो बांसवाड़ा आता है। बेसिकली बात है कि हम राजस्थान का मैप में देखें तो सबसे नीचे बांसवाड़ा है। और कौन सा गांव जो सबसे दक्षिण में स्थित है, तो बोरकुंड। ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमें ज्ञात होनी चाहिए। हमें इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे जो उत्तर में है, सबसे जो पूर्व में है वो है धौलपुर जिला है। और सबसे जो पूर्व में है कौन सा गांव है, तो वो आता है सिलावट, जो राजखेड़ा में स्थित है। ठीक है, और जो पश्चिम की बात करते हैं तो कटरा सम जैसलमेर जिला जो राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिला है। अब पूछ लिया जाए कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो चलो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ये भी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए, जो बेसिक चीज है। ठीक है, और इसके बाद अब आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप याद रखें राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखो चर्चा करते हैं। सबसे जो यहाँ पर पंजाब आ जाता है, जो कितनी सीमा लगाता है, तो 99 किलोमीटर की सीमा पंजाब लगाता है। इसके बाद हरियाणा जो 1262 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगाता है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश जो 877 किलोमीटर की सीमा लगाता है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जो 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगाता है। इसके अलावा
मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगाता है। अब पूछ लिया जाए ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान के साथ एक देश जुड़ा है, वो है पाकिस्तान। अब ऐसे कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं, तो पूछ लिया जाए तो 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता दूं। सबसे पहले तो है जैसलमेर, जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। सबसे पहले गंगानगर यहाँ पर, फिर जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और बीकानेर। 5 जिले आ गए। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। अब ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। ऐसे 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? ऐसे 2 जिले हैं, एक तो है श्री गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है, इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब तो हो गया गंगानगर, और दूसरा हो गया यहाँ पर लगाता है बाड़मेर। ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हुई हमारे राजस्थान के भूगोल से संबंधित। और भूगोल को पढ़ने से पहले हमें राजस्थान का थोड़ा सा मैप तो क्लियर होना ही चाहिए। इसके लिए ये चीजें बेसिक है, ठीक है। तो हम इस वीडियो सेशन में हमने ये चर्चा कर ली है कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी जो देश, कौन सा देश जो पाकिस्तान है वो किन किन से सीमा लगाता है। इस प्रकार से हमने ये चर्चा तो कर ली। और जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है वो भी हमने चर्चा कर ली है, 826, 869, ठीक है। अब इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अब आप ये चीजें कमेंट करके बताना राजस्थान का। अब इसमें से ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप बताना राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, और इनमें से किसका नाम कोठी प्राचीन नाम है। कौन सा जिला है जिसका नाम कोठी था प्राचीन समय में। तो ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर मिलेंगे और राजस्थान की भूगोल की चर्चा हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी फिजूल की बातें लंबी चर्चा नहीं करेंगे। जो चीज़ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।